सभी को नमस्कार। मैं आज ये जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो वीडियो मैं एक्सपोज़ करूँगा ये सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को। मैं आज आपको इनकी बहुत ही एक क्रूर और कड़वी सच्चाई बताऊँगा कि कैसे जो अधिकांश सरकारी अफसर है वो कुछ नहीं कर सकते और उनका भारत की तरक्की से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। अगर हम ठीक से दिमाग लगाए तो 2 करोड़ से ज़्यादा जो जनता है भारत की, वो सरकारी नौकरी करती है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में करती है, अलग अलग मंत्रालय में करती है। 14 लाख तो हमारी, शायद उससे भी ज़्यादा हमारी फ़ौज की संख्या है। उससे ज़्यादा संख्या क्या कहते हैं हमारी मेडिकल सेक्टर में है और भी बहुत जगह पे है। तो ये एक सवाल है हम सबके दिमाग में कि चलिए फ़ौजी तो अपना अच्छे से काम करते हैं, नेवी के लोग अच्छे से काम करते हैं, पैरामिलिट्री के अपने काम कर रहे हैं, लेकिन सिविलियन जो ब्यूरोक्रेट्स है वो क्या कर रहे हैं? चाहे वो एक आईएएस हो गया, चाहे वो एक सीसीएस ऑफिसर हो गया, चाहे एक नीचे लेवल का हो गया। तो मैं आपको बताता हूँ ये कुछ नहीं करते, सिर्फ टांग अड़ाते। कैसे, मैं आपको ओपन बताता हूँ। मैं एक एक फील्ड लेता हूँ उसके बाद। अब जैसे एजुकेशन हो गई, तो एजुकेशन के लिए एक मिनिस्ट्री बनती है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब बन गई, वो पहले एचआरडी मिनिस्ट्री थी। तो अधिकांश जो बैठते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में काम करते हैं, उनको एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ पैसा खा रहे हैं। वो, उनके अंदर वही भूरे साहब वाला भूत है, उनके अंदर खिलजी का भूत है, उनके अंदर वही अंग्रेज़ों का भूत है कि हम जाएंगे, हम ऑफिस जाएंगे, हम, उनका दो ही काम है, अपने से नीचे को गरियाना, अपने से नीचे वाले को नीचा फील करवाना, उनसे बदतमीज़ी करना, उनसे ज़्यादती करना और अपने से ऊपर वालों की जी हुजूरी करना। ये एक ब्यूरोक्रेट का लाइफ है और कुछ नहीं। झूठ है। आपको जो फिल्मों में दिखाया जाता है, वेब सीरीज़ में दिखाया जाता है कि एक आईएएस आता है, नेता के घर पे छापा मारता है, किसी नेता को थप्पड़ मार देता है या उसको अरेस्ट कर लेता है और सब बढ़िया करता है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, सब झूठ है। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन वो निचले लेवल के अफसर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी तनख्वाह कुछ है नहीं। सरकारी क्वार्टर के नाम पे जेल जैसे घर मिलते हैं उनको, जिसमें ना हवा लेने की जगह है, ना खुलेपन का एहसास है। सारे बड़े बड़े बंगले दे रखे हैं आईएएस आईपीएस को। जैसे भी कुछ कहीं दंगे होते हैं, कुछ कहीं प्रॉब्लम होती है, कुछ भी कहीं होती है, ब्यूरोक्रेट्स का कोई खास रोल ही नहीं होता। वो परमानेंट सोल्यूशन पे काम नहीं करते। एग्जांपल देता हूँ, जम्मू कश्मीर। जब जम्मू कश्मीर में पहलगाम अटैक हुआ तो अभी कोई मीडिया या कोई सरकार इस पे बात नहीं कर रही, लेकिन उस टाइम पुलिस क्या कर रही थी जम्मू कश्मीर की। अगर किसी भी राज्य या किसी भी एरिया को हमें सेव करना है तो सबसे पहले उसकी पुलिस मजबूत होनी चाहिए। जब पुलिस मजबूत नहीं होगी तो फिर फौज की ज़रूरत पड़ती है। तो पुलिस ही मजबूत नहीं है जम्मू कश्मीर की, कुर्बानी देते कितना भी काम करे, क्यों मजबूत नहीं? क्योंकि उन्होंने कभी परमानेंट सोल्यूशन पे काम ही नहीं किया वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स ने। ब्यूरोक्रेट्स सिर्फ 3 काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं भारत में। एक तो पैसा खाना, दूसरा कि क्या कहते हैं ये कॉलोनियल कल्चर को बढ़ावा देना। कैसे आएंगे इंटरव्यू में, अब कोई यंग लड़का है या यंग लड़की है वो आईएएस बने, वो बहुत मेहनत करके आईएएस बने, उनकी बड़ी स्टोरी छपती है कि यार इसने 18 घंटे पढ़ाई की, 15 घंटे पढ़ाई की, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा, कोई लाइब्रेरी से बाहर नहीं निकल रहा। अब उनका जो ह्यूमन इंटरेक्शन है वो ज़ीरो है। अब जब ये कल को डीएम बनते हैं तो अब क्या करता है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये सब जो ये सिस्टम होता है, ये माहौल होता है, ये पब्लिक को अफसर से काट देता है। आप कहीं भी किसी भी राज्य में रहते हो, वहाँ के किसी डीएम से आप ना मिल के दिखा दीजिए, नहीं मिल पाएंगे आप। उसका एसडीएम, उसका एडीएम, उसके जितने भी लोग हैं वो आपको इतना आपका शोषण करेंगे, आपसे इतनी बदतमीज़ी करेंगे, कभी कभी तो आपको गाली गलौज करेंगे कि आपका अगली बार आने का मन ही नहीं करेगा। और ये हर गांव में होता है। तो ये जो दिखाना कि यार आईएएस बहुत ही अच्छा काम करते हैं, मुट्ठी भर आईएएस काम करते, मतलब अगर 700 आईएएस है तो उस पर 100 कर रहे। तो एजुकेशन में कहाँ कुछ बदलाव आया? अगर आज हमारी एजुकेशन में बदलाव आया, वो इसलिए बदलाव आया क्योंकि सरकार भाजपा की आई। अगर भाजपा की सरकार नहीं आती तो हमें इतने सारे तथ्य पता नहीं चल पाते। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि जो ये नौकरशाही है कितनी जानलेवा है, कितनी खतरनाक है। अब मान लीजिए कहीं कोई हिंदू है, कोई उस पर उग्र भीड़ ने आके उसको जान से मार दिया, पुलिस में जाएंगे, रिपोर्ट लिखवाएंगे कि फिर चार्जशीट होगी, एफआईआर होगी, उसको पकड़ेंगे, तफ्तीश होगी। वो प्रोसेस ही आज भी अंग्रेज़ों के ज़माने का है। सारे कानून आज भी अंग्रेज़ों के ज़माने के हिसाब से चलते हैं। पूरी नौकरशाही अंग्रेज़ों के हिसाब से। कैसे, आप जाओ कोई कंप्लेन करके दिखा दो कि सर नाली जाम है, म्यूनसिपैलिटी में जाइए, कोई अगर ये वीडियो देख रहा है जाइए, उसको बोलिए सर नाली जाम है। म्यूनसिपैलिटी का जो टॉप का आदमी है वो आपसे नहीं मिलेगा क्योंकि वो आईएएस है। तो जो आईएएस है ये एक कॉलोनियल जॉब है, इसका कोई लेना देना नहीं है सोशल सर्विस से और नेशनल सर्विस से।
ये सिर्फ और सिर्फ राज करने के लिए बनी है। जॉब की ये जनता है, ये जनता के लिए हमें कुछ नहीं करना है, इस जनता पे सिर्फ हमें कंट्रोल करना है। और कंट्रोल करके भी उनसे क्या करना है, उनसे वसूलना है। टैक्सेस वसूलने में ये लोग आगे, नोटिस भेजने में आगे है, घर खाली करवाने में आगे है। पुलिस वाले सीधे मुंह बात नहीं करते। सबसे बदतमीज़ जो पूरे डिपार्टमेंट, पूरे ब्यूरोक्रेसी में सबसे बदतमीज़ फोर्स है वो पुलिस है आपकी। कोई कितना भी बड़ा आदमी होगा वो कभी भी किसी पुलिस वाले के लिए अच्छा नहीं सोचेगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जनता के साथ पुलिस वालों ने जानवरों से भी बदतर, क्या कहते हैं, स्वभाव दिखाया है। जानवरों से बदतर पेश है। कोई लेडी जा रही होगी, कहीं प्रोटेस्ट चल रहा है, तो वो लेडी के 4 जूते मार देंगे या 4 लाठी मार देंगे। ये असलियत है। तो अंग्रेज़ों ने नौकरशाही इसलिए बनाई कि जो उच्च श्रेणी के लोग हैं, एलिट्स है, वो एलिट्स आईएएस बने, आईपीएस बने, जिसको आईसीएस कहते थे, इंडियन पुलिस सर्विस, इंपीरियल पुलिस सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस, और उसके थ्रू हम राज करें। मतलब राज तो था अंग्रेज़ों का, लेकिन किसके थ्रू हो रहा था? भारतीयों के थ्रू। और ये भी मैं इसलिए बता दूं कि नौकरशाही में प्रमोशन, मेरिट की कोई वैल्यू नहीं है। टाइम बाउंड प्रमोशन होता है। आप काम करो ना करो, तनख्वाह आपको टाइम पे मिल जाएगी। 9 बजे ऑफिस आइए, 11 बजे ऑफिस आइए, कि अगर आप अच्छे पोस्ट पे हो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, आपको शंट कर देंगे या ट्रांसफ़र कर देंगे। मैं कितने ऐसे सरकारी ऑफिसर्स को जानता हूँ जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ढंग से काम नहीं किया, लेकिन रिटायर होकर प्रमोशन लेकर अच्छा काम करके यहाँ से निकल गए। और ये व्यवस्था किसको बदलनी थी? व्यवस्था बदलनी थी नेताओं को। लेकिन नेता क्यों नहीं बदलते? क्योंकि नेताओं को भी पता है कि अगर हमारे पास अच्छे पालतू ब्यूरोक्रेट्स होंगे, कोई प्रोफेशनल्स ज़्यादा नहीं होंगे, तो हम भी अपना खाएंगे, वो भी अपना खाएंगे। ये सच बात है, चाहे कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो। और इनका काम करने का कल्चर कितना घटिया है, मैं उसका एग्जांपल से बताता हूँ। अब मान लो आपको कई रेस्टोरेंट में छोले भटूरे खाने हैं। आप छोले भटूरे खाने गए रेस्टोरेंट में। अब मान लीजिए उधर 4 वेटर है। अब अगर वो 4 वेटर जो है, एक वेटर को आपने ऑर्डर दिया, वो दूसरे वेटर को ऑर्डर देगा, वो तीसरे वेटर को ऑर्डर देगा, वो चौथे वेटर को ऑर्डर देगा, फिर वो चौथे वेटर को ऑर्डर देने के बाद क्या बोलते हैं, फिर वो शेफ़ को बोलेगा, फिर खाना बनेगा। आपके 6 घंटे ख़राब हुए, आप वो छोले भटूरे नहीं खाओगे। आप पैसे भी नहीं दोगे, छोले भटूरे भी नहीं खाओगे, छोले भटूरे भी बर्बाद हो गया, आपका टाइम भी बर्बाद हो गया। रिज़ल्ट क्या है? ज़ीरो। यही इंडियन ब्यूरोक्रेसी है। अगर हम ब्यूरोक्रेसी, प्रॉपर ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से काम करने लगे तो देश एक दिन भी नहीं चलेगा। कैसे चलेगा? स्पोर्ट्स का ही मैं एग्जांपल देता हूँ। सारे मिनिस्ट्री ने, ये तो मोदी जी को भी कहूँगा, आपने सारे ब्यूरोक्रेट्स बैठा दिए, कुछ काम ही नहीं करते, वो खाली फाइलें घुमाते रहते। फाइलें, कागज़ खींचेंगे, फाइलें घुमाते रहेंगे, ये ऑफिस में अपलोड करेंगे, कुछ सेमिनार करवा लेंगे विज्ञान भवन में, कुछ इनके हो जाएंगे कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग होगी किसी मिनिस्ट्री से, और कुछ करवा देंगे, फ़ोटो वोटो खिंचा लेंगे, बात ख़त्म। ग्राउंड लेवल पे कुछ हो ही नहीं रहा। आज भी भारत के जो मैक्सिमम एथलीट है वो गाँव से आते हैं। आप उनको क्या पैसा दे रहे हो, क्या अच्छा खाना दे रहे हो, क्या उनको रिस्पेक्ट दे रहे हो? नहीं दे रहे हो। फिर क्यों झूठ बोलते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा? तो जब तक ब्यूरोक्रेसी को हम ख़त्म नहीं करें, एक प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी नहीं आएगी, कुछ नहीं हो सकता भारत का। मतलब जिसको फॉरेन अफेयर से कोई मतलब नहीं है, जो आईआईटी से बीटेक करके आया, हम उसको विदेश नीति दे रहे। कोई डॉक्टर है, डॉक्टर बन के आईएएस बन गया, हमने उसको दे रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री। कोई आर्किटेक्ट आईएएस बन गया तो उसको अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की जगह हम उसको वहाँ भेज रहे, बिजली मंत्रालय में। कोई स्पोर्ट्स मैन है बहुत अच्छा, फुटबॉल खेल के आईपीएस बन गया, तो हम उसको कहाँ भेज रहे हैं? कृषि मंत्रालय में। वो बर्बादी है बस। और जो ब्यूरोक्रेसी, उसको देश से कोई मतलब नहीं है। ना वो देश के लिए कभी प्रोटेस्ट करेगी, ना वो देश के लिए कभी आवाज़ उठाएगी, ना वो देश को कभी सम्मान देगी। ब्यूरोक्रेसी जो आज हमारी चल रही है उसमें 3 ही चीज़ है। वो पेट भर रही है, टाइम पे सैलरी दे रही है, और उसमें आपको अच्छे से गुलामी आनी चाहिए। वही आदमी कर सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।